आइए मैम। ये देखिए मैम, शायद इसी पत्थर से बार बार वार करके इसे मारा गया। टायर मार्क्स, लगता है गरिमा को किसी गाड़ी से यहाँ लाया गया है। यहाँ पे सीसीटीवी मिलने का कोई चांस नहीं है। एक काम करो, यहाँ से आने जाने वाले हर एक रास्ते पर सीसीटीवी स्कैन करो। राइट मैम। दीप्ति के गायब होने के ठीक 7 दिन बाद उसी हॉस्टल की एक और लड़की गरिमा ठीक उसी अंदाज में गायब हुई थी जैसे कि दीप्ति, लेकिन अगले ही दिन गरिमा की लाश मिल गई थी। अगर ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड है तो अब सवाल ये उठता है कि दीप्ति जिंदा है या दीप्ति का भी वही हश्र हुआ जो कि गरिमा का। गरिमा की गुड्डू नाम के आदमी से लगातार फोन पे बात हो रही थी। ये गुड्डू एक बस कंडक्टर है, अभी इसका फोन बंद थी but I really love her. मैम सुबोध वहीं का वहीं है और अदिति और सुबोध के कॉल रिकॉर्ड्स में और कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। पर दीप्ति हैदराबाद गई क्यों थी? अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है मैम, लेकिन उस सेक्स रैकेट को चलाने वालों पर एक लीड मिली है जिसमें गरिमा को रेस्क्यू किया गया था। ये रफीक है, उस सेक्स रैकेट को ये चला रहा था। हैदराबाद पुलिस ने इसे 2 साल पहले अरेस्ट किया था, लेकिन 6 महीने पहले ये पैरोल पर रिहा हुआ था और तभी से फरार है। इस रफीक का गुड्डू से कोई कनेक्शन? ऐसा लगता तो नहीं है मैम, लेकिन अपनी खबरियों से गुड्डू और रफीक के बारे में पता लगवा रहा हूँ। ये ले, ये गुड्डू है और ये रफीक। पता कर इस बस कंडक्टर गुड्डू का इस रफीक से क्या कनेक्शन, और हाँ, दोनों की इन्फॉर्मेशन निकाल। क्या हुआ? निजामाबाद के 4 दिन पसंद नहीं है? रोती हुई बड़ी मासूम लगती है तो, लेकिन फिर भी तेरे पर तरस नहीं आता। ये रोना धोना बंद कर, वरना यही काट दूंगा तुझे। मैं कम इन मैम? यस। मैम दीप्ति के फोटो हमने स्टेट में हर जगह भेज दिए थे। हैदराबाद से तो कोई लीड नहीं मिली, लेकिन 4 दिन पहले दीप्ति निजामाबाद के एक एरिया के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी एक लड़के के साथ। मैम फुटेज में ना तो लड़के का चेहरा दिख रहा है और ना ही गाड़ी का नंबर। दीप्ति 17 जुलाई को हैदराबाद पहुंची थी और इस फुटेज के हिसाब से ठीक 12 दिन बाद 29 जुलाई को निजामाबाद में। आखिर है कौन ये लड़का? अरे वीरू भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। वेलकम, आइए आइए। जानते हैं इस लड़के को? कौन हो सकता है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। ये फुटेज हमें निजामाबाद से मिली है। निजामाबाद? क्यों? किसी को जानते हैं आप निजामाबाद में? निजामाबाद में तो मेरा साला अदिति का मामला चाहे कुछ भी हो मैम, लेकिन इस चंदन के कॉल रिकॉर्ड्स में एक हिस्ट्री शीटर अरुण का नंबर मिला है। ये देखिए, इस अरुण पर एक लड़की ने मोलेस्टेशन का केस लगाया था। 6 महीने ये अंदर था, 2 महीने पहले बाहर आया, लेकिन अभी अंडरग्राउंड है। कहीं इस दीप्ति के मामा ने इस अरुण के साथ मिलकर तो दीप्ति को, इस चंदन को उठा लो। यस मैम। सर, मैं मानता हूँ कि मैं अपनी बहन मधु दीदी का हिस्सा खा गया, लेकिन दीप्ति को गायब करके मुझे क्या मिलेगा? जैसे तू अपनी बहन का हिस्सा खा गया, उसी तरह पैसों के लिए अपनी भांजी को बेच दिया तूने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं क्यों ऐसा करूंगा? बेटा तेरी कुंडली निकाल ली हमने। हिस्ट्री शीटर अरुण तेरा दोस्त है ना, मोलेस्टेशन के केस में अंदर हुआ था वो, उसी के हाथों बेचा ना तूने भांजी को? हाँ सर, अरुण से मेरा दोस्त था, इसका ये मतलब नहीं कि वो आज अंदर है तो मैं क्रिमिनल बन गया। अरुण कहाँ है बोल? मुझे नहीं मालूम, मेरा तो 2-2.5 महीने से उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझसे उगलवाना पड़ेगा, है ना? देखिए, यहाँ कोई नाटक किया ना तो तेरी फैमिली का पर्दा गिर जाएगा, समझी? आइए आइए भाभी। भाभी ये मेरी बहन जैसी है, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं। दीप्ति को गायब हुए 1 महीना हो चुका था। इस दौरान हमें अरुण का एक लीड मिला। हमने अरुण को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी हम दीप्ति को ढूंढने में नाकाम रहे। इसके बाद हमें एक और लाश मिली। मैम
ये आदिलाबाद में एक लड़की की लाश मिली है। बदन पर कपड़े नहीं है, लेकिन हालत देख के लग रहा है कि जैसे गैंगरेप हुआ हो। क्या वो लाश दीप्ति के यहाँ? लाश काफी डिकम्पोज्ड है मैम, लेकिन कदकाठी दीप्ति से मैच हो रही है। नहीं, ये हमारी दीप्ति नहीं है। ये हमारी दीप्ति नहीं है। बोलिए ना इनको, ये हमारी दीप्ति नहीं है। उसको कुछ भी नहीं हुआ है। उसको कुछ नहीं हुआ। ये लोग अपना काम नहीं कर रहे। हमारी दीप्ति को कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हमारी दीप्ति को कुछ नहीं हुआ। दीप्ति के गायब होने के 35 दिन बाद पुलिस को एक लाश मिली है, जिसे दीप्ति की लाश माना जा रहा है। इसने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। गरिमा मर्डर केस में पुलिस अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची और अब इस दूसरी हत्या ने पुलिस के काम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मधु, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही ना। आप मान सकते हैं कि वो दीप्ति की, लेकिन मैं नहीं मान सकती। मान तो मैं भी नहीं पाया कि हमारी दीप्ति हमसे इस तरह से दूर हो जाएगी। एक के लिए ना सही, दूसरी बेटी के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। शैलाजी, 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 शैलाजी। गरिमा और दीप्ति के बाद उस तीसरी लड़की के केस में भी हमें कोई लीड नहीं मिल रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और तभी फिर से एक बार इस केस में एक चौंका देने वाला घुमाव आया। क्या हो बेटा? दीप्ति? मैडम, मुझे पता नहीं कि वजह क्या है, लेकिन इस आदमी की फोटो देखते ही दीप्ति बेचैन सी हो गई। इस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम का कहना है कि चिराग का उसकी वाइफ के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ था। वो घर छोड़ के चली गई थी और इसी के बाद चिराग ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन इन सब बातों का दीप्ति से क्या कनेक्शन है? और दीप्ति ने चिराग की फोटो देखकर इस तरह से क्यों रिएक्ट किया? एक काम करते हैं, चिराग की वाइफ से मिलते हैं। मैम, मैंने सोचा नहीं था कि चिराग इस तरह सुसाइड कर लेंगे। लेकिन आपके और चिराग के झगड़े की वजह क्या थी? मैम, मैंने आपको बताया था। आपने जो बताया था वजह उसके अलावा कुछ और भी थी। इस लड़की को पहचानती हूँ। देखो, हमसे कुछ भी छुपाना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। मैम, दरअसल कुछ दिन पहले जब मैं ऑफिस से घर आई, चिराग और उसका दोस्त चिराग को उस लड़की के साथ रेप करते हुए देखकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैम, मैंने उसी वक्त चिराग को छोड़ दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की बहुत टाइम से अपने घर से गायब थी और जब वापस वो घर लौटी तो उसमें बहुत कुछ चल रहा था। शायद चिराग ने इसी गिल्ट में सुसाइड किया कि कहीं सच सामने आ जाता, उनका नाम मिट्टी में मिल जाता। वो दोस्त कौन था चिराग का? उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। उसका स्केच बनवा सकती हैं? May I come in, मैम? यस। मैम, लॉयर चिराग के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ चौंकाने वाले नंबर मिले हैं, जो कई हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर हैं। और चिराग की वाइफ ने जो स्केच बनवाया था उसकी पहचान भी हो गई है। ये देखिए, ये लड़का वीरेंद्र है, ये भी एक लॉयर है। इस वीरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स में रफीक का नंबर मिला है। यानी इस गरिमा का दीप्ति के केस के साथ कनेक्शन है। लेकिन वो लड़की कौन होगी जिसकी लाश हमें मिली? उसकी पहचान पे तो कोई लीड नहीं मिली है मैडम, लेकिन खबरों से इस रफीक के बारे में एक लीड मिली है। मैं अक्सर प्रोस्टिट्यूट के पास जाया करता था, तभी से रफ़ीक को जानता था। एक दिन रफ़ीक ने गरिमा को हॉस्टल के पास देख लिया था। उसने मुझे बताया कि गरिमा सेक्स रैकेट के साथ जुड़ी हुई थी। रफ़ीक के पास उसके कुछ वीडियोस थे। रफ़ीक और उसका दोस्त गुड्डू
वो गरिमा का पुराना कस्टमर था। हम तीनों ने मिलकर देख, रेस्क्यू तो तू हो गई, अगर बाकी की जिंदगी तो चैन से जीना चाहती है ना, तो हमारे लिए एक काम कर। गरिमा की हेल्प से दीप्ति से दोस्ती बढ़ाई मैंने, और 17 जुलाई को मैंने उसको हैदराबाद घुमाने के सासे से मना कहते थे। उन्हें थोड़े बहुत पैसे देकर हम अपने कस्टमर से 4 गुना कमाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें लगा कि दीप्ति अब हमारे काम की ही नहीं है, तो हमने उसे हाईवे पर फेंक दिया। ये लड़की कौन है? क्या इसके साथ भी तुम लोगों ने? नहीं मैम, मैं नहीं जानता इसको, मुझे नहीं पता मैम। गुड्डू, रफीक, आशुतोष और वीरू, इनके समेत और 85 लोगों के नाम सामने आए जो दीप्ति गैंगरेप केस के आरोपी थे। इन 85 लोगों में से काफी हाई प्रोफाइल लोग भी थे। इनमें से 67 लोगों को हमने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, लेकिन बाकी के आरोपी आज भी फरार हैं। अब आपसे इजाजत लेती हूँ। मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो पुलिस कहती है कि दीप्ति ने हमें पेरेंट्स को अपनी मर्जी से छोड़ दिया और कहीं चली गई। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि पुलिस दीप्ति को ढूंढना ही नहीं चाहती। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। आप में से किसी ने अगर इसे कहीं देखा है तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 987659। प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरी बेटी को ढूंढने में। नमस्कार, मैं क्राइम पेट्रोल दस्तक में एसपी दिशा चोपड़ा आप सबका स्वागत करती हूँ। दीप्ति के फादर का वो वीडियो पुलिस की नाकामी को बयां कर रहा था, और उस नाकामी को भुलाया नहीं जा सकता। एक नाबालिग लड़की को 85 लोगों ने 40 दिन तक लगातार कई बार रेप किया था। ये केस हमारे देश, समाज और पुलिस डिपार्टमेंट का वो घाव है जो कभी भर नहीं सकता। ये केस हम सबके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आज भी देश के किसी न किसी कोने में इस तरह का अपराध हो रहा होगा। पता है मम्मी, कल रात को दीप्ति ने फिर से वही हरकत कर दी। क्या? पर वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी ना, फिर अचानक से क्यों झूठ बोल रही हो दीदी? हाँ दीप्ति बेटा, चले? हाँ। रेडी? ये कहीं नहीं जाएगी। अदिति बोल रही है कि माँ, मैंने आपको बोला ना दीदी झूठ बोल रही है। लेकिन तू अभी हॉस्टल नहीं जाएगी, कुछ दिन और रुक जाना। माँ, मैं और नहीं रुक सकती। अगर मैं और रुकी तो मेरी स्टडीज का नुकसान हो जाएगा। मधु क्यों टेंशन ले रही है? सही तो बोल रही है। चलो बेटा, आ जाओ। बाय माँ। चलो। सर, 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ। साहब को बोलो ना। अरे बोला ना, साहब बिजी हैं। जब फिर तो मिलवा दूंगा, बैठो। अरे कहाँ जा रहे हो? एक मिनट कॉल करता हूँ। क्या बात है? 2 दिन से मेरी बेटी लापता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? हमको हमारा ड्यूटी सिखा रहे हो? तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी ना? ये देखो, किसी एंगल से लग रहा है कि उसके साथ क्राइम हुआ है? अरे सर, 2 दिन से उसका फोन बंद है।